सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सव्यसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री बास पूज्य भगवान की, वर्तमान सांसद नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। आज का यह पावन प्रसंग हम आचार्य भगवान के उपकारों को कभी चुका नहीं सकते। इस पूरे विश्व के लिए उन्होंने जो दिया है वह पूरी दुनिया उनके उपकारों से उपकृत है। उन्होंने इस राजस्थान भूमि को बहुत कुछ दिया है और अगर विद्याधर को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त हुई थी तो इसी राजस्थान के अजमेर में प्राप्त हुई थी। यानी विद्याधर का उतना महत्व नहीं था। जब विद्याधर से जब विद्यासागर बने तो इस राजस्थान की ही भूमि पर बने और उन्होंने इसी राजस्थान की भूमि पर मुनि व्रत अंगीकार किए। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब उनको दीक्षा दी तो बहुत ऐसे विरोध हो रहे थे। ऐसा एक व्यक्ति ने लिखा है, कोई भी कार्य होता है पहले उसका विरोध होता है, फिर लोग उसको स्वीकार करते हैं, फिर तीसरे चरण में प्रशंसा करते हैं उसकी। कोई भी काम होता है अच्छा तो विरोध करने वाले पहले खड़े होते हैं। लेकिन पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को ज्ञात था, किसी ने एक बार शिकायत कर दी तो उन्होंने कहा कि वह जो विद्यासागर जी हैं वह आगम में निष्ठ रहते हैं, मुझे मालूम है कि वह कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि यह जब आगे चलकर जब आगमनिष्ठ हो जाएगा तो यह जैन धर्म का डंका बजाएगा। और आज पूरे विश्व में अगर जैन धर्म की पहचान है, जैन धर्म की शान है तो वह आचार्य विद्यासागर। जैन ही नहीं जैनेतर भी गौरव का अनुभव करते हैं जब उनके दर्शन करने जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं तो बस उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। इंदौर की ही बात थी, गोमटगिरी में चतुर्मास चल रहा था। एक जैनेतर व्यक्ति आया और उसने कभी आचार्य श्री के दर्शन नहीं किए थे, बस फोटो देखी थी उसने। वह बहुत दूर से चलकर आया, एक स्टॉल लगी हुई थी, स्टॉल पर खड़ा हो गया, निहारता रहा उनके फ़ोटो को। आचार्य श्री के बहुत सारे फ़ोटो थे अलग अलग मुद्रा के और करीब आधा घंटे हो गया वह बस फ़ोटो ही देखता रहा। बोलते ना, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिनका फ़ोटो इतना सुंदर है वह व्यक्तित्व कितना सुंदर होगा। और वह सोचता है कि अब आप आ ही गए हैं, फ़ोटो तो अपन ने बहुत देख ली, अब साक्षात उनको देखते हैं। और वह आगे बढ़ता है, पहुंचता है आचार्य श्री के समक्ष। जैसे ही आचार्य श्री के दर्शन करता है और उसके पैरों तले जमी खिसक जाती है, वह इतना प्रभावित हो जाता, कहता है इतना सुंदर व्यक्तित्व तो मैंने आज तक नहीं देखा। इतने सुंदर व्यक्तित्व के धनी हमारे आचार्य भगवान कि बस देखता रहा। भाई खड़ा हो गया तो ऐसे लगा उसको जैसे मूर्ति हो जाती ना, बिल्कुल एकटक निहारता रहा और बस प्रसन्न होता रहा। ऐसे हमारे आचार्य भगवान, जिनकी आचार्य श्री कृपा को दुनिया तरसती है, और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री कृपा बरसती है। तो ऐसे बहुत सारे बिरले लोग हैं
जिन्होंने हो सकता है आचार्य श्री के आज तक दर्शन ही नहीं किए होंगे, लेकिन ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्होंने आचार्य भगवान के चरण छुए होंगे, जिन्होंने आचार्य श्री से बात की होगी, जिन्होंने आचार्य श्री को आहार दिया होगा। ऐसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनका पुण्य होता है, उनको ही आचार्य श्री को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनका हम दीक्षा दिवस तो मनाएंगे, और वह दुर्भाग्यशाली होगा जो नहीं आ पाएगा, सौभाग्यशाली ही व्यक्ति आ पाएंगे, क्योंकि सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि ऐसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी और जिन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, उनको चिंता हुई कि आप लोगों जो वस्त्र हैं उसमें एक मटन टेलो नाम का अशुद्ध पदार्थ रहता है जो हिंसक पदार्थ है। तो उन्होंने प्रेरणा दी कि आप कैसे पानी जो छानने का जो वस्त्र है वह शुद्ध हो, जो श्री जी का प्रक्षाल करते हैं प्रातःकाल की बेला में बड़ी विशुद्धि से शुद्धि से, लेकिन जब मालूम हुआ कि ये अशुद्ध है वस्त्र, इससे क्या आप प्रक्षाल करेंगे, क्या विशुद्धि बढ़ाएंगे, तो उन्होंने प्रेरणा दी हथकरघा के माध्यम से। उन्हें मालूम हुआ कि इस दुनिया में बीमारियां कितनी सारी हैं, प्रत्येक जीव को पूर्ण आयु मिले, तो उन्होंने प्रेरणा दी कि पूर्ण आयु सबको मिले, जिसकी जितनी आयु जो लेकर आया है। क्योंकि ग्रंथों में शास्त्रों में कहा है आयु क्षीण मरणम, यानी आयु का 6 ही मरण है। जब उनको चिंता हुई तो उन्होंने पूर्ण आयु भाग्योदय जैसे चिकित्सा के माध्यम से, क्षेत्रों के माध्यम से इस पूरे विश्व की भैयावृत्ति करने का, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया कि कैसे हम इस पूरी दुनिया की भैयावृत्ति करें, चिकित्सा करें। तो उन्होंने पूर्ण आयु को आशीर्वाद दिया। और जब मालूम चला कि आज बालिकाओं की समस्या है, बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिलती है, चिकित्सा तो हो गई, बालिकाओं की सुरक्षा देश की सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारी बालिकाएं कैसे संस्कारित हों, कैसे उनको शिक्षा प्राप्त हो और सुरक्षित वातावरण में उनको शिक्षा दी जाए। तो ऐसे प्रतिभा स्थली के माध्यम से आचार्य भगवान ने मार्गदर्शन, प्रेरणा और सानिध्य प्रदान किया। इसके बाद आचार्य भगवान को चिंता हुई कि कैसे हमारे ये जिनालय जो हैं, जिन मंदिर हैं 2000 वर्ष तक सुरक्षित रहें और कैसे इन श्रावकों का पुण्य बढ़े, क्योंकि आगामी आने वाले समय में ये जो युवा पीढ़ी है ये अच्छे मोबाइल खरीदेगी, कार खरीदेगी, मकान दुकान सब खरीदेगी, लेकिन मंदिर नहीं बनवाएगी। उनको चिंता हुई कि हमारा, जैसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को चिंता हुई थी, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तो उनको चिंता हुई कि मेरे ढल जाने के बाद, मेरा शरीर वृद्ध हो चुका है, 80 वर्ष से ऊपर का शरीर हो चुका है, अब ये जाने वाला है, कौन मेरा काम करेगा। तभी एक विद्याधर आया, तो विद्याधर आए और उनको उन्हें दीक्षा दी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को उनकी जो विद्याएं थी उनके माध्यम से उनको ज्ञान हो गया था कि एक ही व्यक्ति है जो मेरी इस संपत्ति को, इस जैन धर्म की संपत्ति को सुरक्षित रखेगा और पंचम काल में भी चतुर्थकालीन चर्या करके इस जैन धर्म का डंका बजाएगा और ध्वजा फहराएगा। तो वैसा ही किया उन्होंने और उनको दीक्षा दी। और आचार्य भगवान को चिंता हुई, आज अशुद्ध पदार्थ आ रहा, फास्ट फूड के माध्यम से इस पूरे देश में अंडा और मांस के जो छोटे से अवयव हैं वो उसमें डाले जा रहे हैं फास्ट फूड के माध्यम से। फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट डेथ। तो बस उन्होंने शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से खाद्य पदार्थों के लिए भी आशीर्वाद दिया कि मालूम है कि ये हमारे जैन हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। जब मुनि राजों को बोलते हैं, साधुओं को बोलते हैं, तब वो ग्रहण करते हैं। आपको कोई शुद्धि बोलता है क्या? नहीं बोलता। पैकेट पे लिखा है, ग्रीन सिंबल बना है, वो अंडा को शाकाहारी मानते हैं, आप खाते चले जाते हैं। जहाँ भी देखो आज भरमार है, बड़े बड़े बूढ़े भी खा रहे हैं, बच्चे तो खा ही रहे हैं। तो फास्ट फूड सब अशुद्ध है और आप शाकाहारी से मांसाहारी बनते जा रहे हैं। किसी को चिंता हुई कभी
खाते हैं बड़े शौक से फास्ट फूड। और आचार्य भगवान को चिंता हुई कि इस देश की संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, हमारा भारत कैसे सुरक्षित रहे। तो उन्होंने नारा दिया कि इंडिया नहीं भारत बोलो। और उन्हें चिंता हुई कि आज देखो जितने लोग हैं हिंदी नहीं जानते लिखना, अभी जितने लोग बैठे हैं अभी हिंदी लिखवा के देख लो आप, हिंदी नहीं आती इन लोगों को, इंग्लिश भी नहीं आती, हिंग्लिश लिखते, हिंग्लिश आती एक भाषा, हिंदी और इंग्लिश को मिला के हिंग्लिश बोलते उसको। तो कोई को हिंदी नहीं आती। आचार्य श्री ने कहा कि इसी मातृभाषा में ही हमारी शिक्षा हो और हम मातृभाषा का ही उपयोग करें, हिंदी भाषा का। अन्य भाषाओं के लिए मना नहीं है, संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश पढ़ें आप, लेकिन मातृभाषा जो हिंदी भाषा होती है, अपनी भाषा होती है। तो आचार्य भगवान को इस देश की चिंता है। उन्हें चिंता हुई कि हमारे जैन व्यक्ति, जैन युवा पीढ़ी जो है वह कैसे अच्छे पदों पे सुशोभित हो, जिससे हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकें और शाकाहार का प्रचार कर सकें, अहिंसा धर्म का प्रचार कर सकें। उन्होंने अनुशासन और भी ऐसे कई जो संस्थान हैं पूरे भारत में प्रेरणा देकर, ऐसे आशीर्वाद के माध्यम से उन्होंने प्रेरणा दी कि जहाँ पर हमारे अच्छे व्यक्ति इस पद पर पहुँचेंगे तो इस जैन धर्म की प्रभावना होगी। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के माध्यम से, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। गुरु जो मिले तो उषा खिल गई है, भव भव भ्रमण की निशा टल गई है। गुरु कहते जागो दशा ढल रही है, वेद्यादि सागर से दिशा मिल गई है। डूबे थे दुख में संसार में हम, अनादि से जन्मे मरे दुख सहे हम। भव पार होने तरुणी मिल गई है, वेद्यादि सागर से दिशा मिल गई है। कर्मों के बंधन में जकड़े हुए थे, अज्ञानता से पकड़े हुए थे। बंध काटने की कला मिल गई है, वेद्यादि सागर से दिशा मिल गई है। पतित पद दलित को गुरु ने उठाया, संयम रतन दे गौरव बढ़ाया। लाखों जनों को शरण मिल गई है, विद्यादि सागर से दिशा मिल गई है। गुरु देश भूषण से ब्रह्मचर्य धारे, शूर्य ज्ञान सागर से संयम संहारे। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। ऐसे आचार्य भगवान जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है और उनके माध्यम से हमें हमेशा दिशा निर्देश मिलता है। और आगामी दिनों में एक महानुष्ठान होने वाला है जो कि इधर के इतिहास में प्रथम बार ही होगा कि ऐसे 52 जिनालय जो नंदीश्वर के प्रथम बार आए हैं, उनकी 52 प्रतिमाएं और 52 जिनालय जो रजतमय हैं, उनकी आराधना करने का प्रथम अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन लोग अभी सोए हुए हैं, जागे नहीं हैं। अब जागना है, जागने का अवसर आ गया है कि हम सिद्धों की आराधना करेंगे। और ऐसा अभूतपूर्व अवसर जो लोग रह जाएंगे वह पछताएंगे कि हमने ऐसा अवसर खो दिया है। और कुछ लोग तो सोच रहे होंगे ऐसे तो हमने बहुत सारे किए होंगे। तो आपको एक अपूर्व अनूठा अवसर प्राप्त हो रहा है। जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे। खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे। अपने धन का दान करे जो भव में संग लगे। अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना
सदा भीति से दान प्रीति से सब करना। तो ऐसा आगम ग्रंथों में लिखा है कि दान भोग और नाश, तो जो दान कर लेता है उसकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती है। दान बनाता है भगवान, यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। इस दान के माध्यम से विशुद्धि जो बढ़ती है और दान बनाता है महान। इसलिए आप लोग उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य, ऐसा धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है, यानी 25%, 17%, 10% अपनी जो आजीविका है, जो अपनी कमाई है, उसका अपन को दान करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि बस दान ही दान की चर्चा होती है, तो दान से क्या होता है। तो कई लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दान दिया और सोचा कि चतुर्मास का कलश लेना है, और सोचा कि धन तो है ही नहीं, एक मकान बेच देंगे, एक ज़मीन बेच देंगे, और बाद में ये अतिशय हुआ और चमत्कार हुआ आचार्य श्री के कलश लेने का कि एक ज़मीन नहीं बेचना पड़ी और धन चुकता गया और एक ज़मीन और खरीद ली। ये अतिशय चमत्कार हुआ उस दान का। इसलिए भले ही तुम्हारे पास नहीं है, जम सकई तम की रही, यानी जम सकई जितनी शक्ति है वो करें, जो नहीं कर सकते हैं उसकी भावना करें। तो दान से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ, बल्कि प्रभु के करीब हुआ है। इसलिए जितनी शक्ति उतना तो करना, जो नहीं है उसकी भावना करना। क्योंकि कई लोग सपने संजोए रहते हैं कि हमें सौधर्मिंद बनना है, हमें भगवान के माता पिता बनना है, लेकिन हमारे पास धन नहीं है, तो उसकी भावना तो रहती है। हम तो यही कहते हैं कि प्रतिदिन जब भी अभिषेक पूजन करो तो यही भावना करो कि मैं सौधर्मेंद्र हूँ और अभिषेक पूजन कर रहा हूँ। जब भी आहार दान करो तो राजा श्रेयांश और सोम बनकर आहार दान करो, ऐसी भावना करोगे तो अपने आप। इसलिए तो हमारे इस देश में त्यागी की पूजा होती और दानी की प्रशंसा होती। कोई दान करता है तो दान से शत्रुता का नाश हो जाता है, क्योंकि जो दान करता है तो लोगों की भावनाएं उसके प्रति पॉजिटिव हो जाती हैं। और जो दान नहीं करता है, कंजूस होता है ना। एक व्यक्ति था, उसने महाराज जी से निवेदन किया कि मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा रुको, और वह धन इकट्ठा करता गया और उसने बाद में कितना 30 करोड़ रुपए दान दिया। इसी प्रकार से एक व्यक्ति था, उसने मकान मंदिर को दान में दे दिया, लेकिन उसकी भावना थी कि मैं अभी मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरी भावना है कि मंदिर के लिए दान दूं। उसने महाराज जी से निवेदन किया, उसका पुण्य बढ़ता गया। वो गरीब व्यक्ति था और उसने इतना दान दिया कि लोग जैसे ही उसका नाम सुना तो लोग चौंक गए एकदम से कि ये तो गरीब व्यक्ति और इतना बड़ा दान दिया। तो ऐसा नहीं सोचें कि जिनके पास धन है वही दान कर सकते हैं, लेकिन कई लोग हम देखते हैं उनको कोई चाहता नहीं है। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत धन है लेकिन कोई नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही अगर वह दान करते तो दुनिया चाहने लगती है उनको, और उसकी छवि अच्छी बन जाती है, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में होने लग जाती है। तो कभी इसलिए ख्याति पूजा लाभ के लिए दान नहीं देना, लेकिन दान करना तो अपने आप आपकी दुनिया में प्रशंसा जरूर होगी। आज कोई अच्छा दान करता है तो अपने आप उसका नाम हो जाता है। तो बस इस प्रकार से आप खजुराहो में मंदिर में प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूँगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। तो आप लोग इस प्रकार से दान जो देते हैं वह आपकी जो यश कीर्ति तो फैलती है, स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है वह आपका दान। इसलिए कभी इस भावना से दान नहीं देना, लेकिन दान दोगे तो अपने आप प्रसिद्धि फैलती चली जाएगी। ये छोटे छोटे से अनुष्ठान जो होते हैं, छोटे अनुष्ठान होते हैं, बड़े अनुष्ठान होते हैं, ये आपका पुण्य जागृत करने के लिए होते हैं। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षी ने चिड़िया को देखा, चिड़िया से कहा तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो आप भी छोटी सी चिड़िया बन करके वह काम कर सकते हैं। हमने देखा है कि राजस्थान की यह धरा जहाँ पर एक नए नए इतिहास लिखे गए और वह इतिहास अपने आप में स्वर्ण अक्षरों में एक अपनी कीर्ति के माध्यम से बन गया, वह इतिहास जो स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। तो जो भी व्यक्ति
ये नहीं सोचे कि हम कमज़ोर हैं, हम छोटे हैं। इसलिए चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, ये जो अनुष्ठान होते हैं सबको जोड़ने का एक माध्यम होते हैं। इसलिए आज लोग सो से रहे हैं। हमें लग रहा है ऐसा नहीं आपका मौका निकल जाए, पहले भी कई मौके निकल चुके हैं आपके हाथ से। आप समझ लेना, ये सोच में नहीं रहना कि महाराज जी का चातुर्मास यहीं फाइनल हो गया, ऐसा गलती में बिल्कुल नहीं रहना। अभी और जगह के लोग लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे हाथ रखे हैं कि हमारी झोली में गिर जाए, इसलिए भूल में नहीं रहना। हो सकता है कि यहाँ से दूसरे लोगों को लाभ मिल जाए। इसलिए ये अनुष्ठान आपको जगाने के लिए आया है, प्रभु भक्ति के लिए आया है। और प्रभु भक्ति का ऐसा माध्यम, सर्वश्रेष्ठ माध्यम जो आपको मिलने वाला है, अन्य स्थानों पर नहीं मिला है। प्रथम अवसर है विश्व का जो आपको मिलने जा रहा है, और आप चूक गए तो पछताओगे। इसलिए आप लोग बोलते ना, दान से इंसान का नसीब खुलता है। इसलिए आपका नसीब खोलने के लिए भगवान की भक्ति करना एक माध्यम है। और इस माध्यम से आप लोग कई माध्यम से जुड़ जाते हैं, एक साथ कई फायदे होते हैं। कई लोग तो सोच रहे होंगे कि इतना कौन समय दे, कौन तपस्या करे, लेकिन ये जो माध्यम होते हैं पुण्य बढ़ाने वाले होते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई आपत्ति आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो यही माध्यम आपको बचाने में निमित्त बनेंगे। इसलिए ये भगवान की भक्ति पुण्यशाली व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो पाती है। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो सोचते रहते हैं कि हमें जाना है, करना है, करते करते सोचते रह जाएंगे, और हो सकता कब जीवन की अंतिम श्वास निकल जाए, कोई जीवन का भरोसा नहीं। इसलिए आप जो भी विघ्न आते हैं, दान जो है ना विघ्नों का नाश करने वाला है। इसलिए पुण्य का उपादान है तथा बहुत भारी यश का कारण है। तो दान देने से तन मन धन और जीवन सफल होता है। इसलिए ये भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। हमने देखा है कई लोग बाद में आते हैं कि महाराज जी हम चूक गए, हमने ये मौका खो दिया क्योंकि मैं अस्पताल चला गया। तो आपको अस्पताल नहीं जाना पड़े, और भी विघ्न बाधाएं जो आती हैं उनको सबको नष्ट करने का एक माध्यम है तो भगवान की भक्ति है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं, शांति धारा कराते हैं, और हम तो कहते हैं कि खुद ही आके अब इस अनुष्ठान में शामिल हो जाओगे तो विश्व की जो ऊर्जाएं हैं वो आपके साथ हो जाएंगी। भगवान की भक्ति और जो भगवान की ऊर्जा है वह आपके अंदर आ जाएगी। भगवान की ऊर्जा ग्रहण करने वाले बड़े पुण्यशाली होते हैं जो आपको ऐसा माध्यम देते हैं। इसलिए यह तन मन धन और जीवन अगर सफल करना है तो आप अपने जीवन को सफल बनाएं और इन सभी माध्यम से जुड़ें। और जो महोत्सव आने वाला है आचार्य भगवान का, इस पूरे नगर के और आसपास के लोगों को बुला करके एक ऐसा हम महाअनुष्ठान संपन्न करें कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम क्या दे सकते हैं। हम उनको बस जैसे बर्थडे पे जाते किसी को गिफ्ट देते हैं, उनको गिफ्ट देने का सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा अगर दिन कोई है तो वह दीक्षा दिवस है, और हम सबसे अच्छी गिफ्ट उनको दें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आचार्य भगवान के चरणों में यही भावना करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने और आपका मार्गदर्शन प्रेरणा सानिध्य प्राप्त होती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षा विद्यासागर जी महामुनि राज की। कभी इंद्र श्री विद्यासागर जी मुनिन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रूमष्टोत शताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिन्द्राय अत्रम सन्नितो भवश संदनीकरणम। जय हो। संसारिक विषयों में पढ़कर अपने घोरों भरमाया, इस राग द्वेष की बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जल कण में भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ।
ओम भ्रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु महारोग विनाशनाय जलम निर्पामिति। ओम स्वाहा ह्रीं बोलना श्रीं सब लोग। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र नमः। भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्र नमः। अखंड सप्ताक्षता निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्र नमः। कामबाण विदुषनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रूम श्री संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र नमः। सुधारोग विनाशनाय निवेदम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र नमः। मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति। ओम ह्रूम श्री संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्र नमः। दुष्ट श्रवणाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र नमः। मां मोक्ष प्राप्ताय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाक निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊँ, यह अरुण भावना भाता। भावों की ओम ह्रूम श्री संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्र नमः। अनर्घ प्राप्तार गम निरूपामिति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित, जीवन के क्षण क्षण हरिचन के सुमन समर्पित। हर्षाए जगती के कण कण, कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लपा पूज्य पिता श्री को अरु समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर जी ने 67 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित, मानो रवि तम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब, जिन पथ पर चलने वाला है। वह गैद ज्ञान की छेनी से गिरी कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम शाद वाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर ताल। तुम कुंद कुंद से कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े। बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। यह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। माणी कल्याणी करुणा के झरने झरती है। तुम में कैसा सम्मोहन, या है कोई जादू तो ना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी भी लग होना। भावों की निर्मल सर अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला। श्री जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। हे शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल चंद में क्या जानो, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ।
मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, ये अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामंदिर साक्षात डोंगरगढ़ क्षेत्र में विराजमान, साक्षात विराजमान श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महामुनिंद्राय, तीन कम नौकड़ महामुनिंद्राय, जय माला पूर्णार्घम महार्घम निरुपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, छरु दीप से दो पपलार्ग कई, धवल मंगल गान रवाकुल, जिन ग्रहे मुनिराज माम्य जी। ओम ब्रूम श्री संतमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती 108 विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी, मुनिंद्र भी नमः। भगवान कल आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस समारोह सानंद संपन्न हो और हम सबके भाव अच्छे बने, इसी भावना बाते हुए आपके श्री पावन चरणों में जल फलादि पुनार्गम महार्गम निरुपामिति स्वाहा। हाँ, कल जो दीक्षा दिवस का प्रोग्राम है